सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आशा करते हैं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमाइंस। तो हमारा फर्स्ट मेथड होने वाला है बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, राइट। तो देखो, आप नाइट्रो कंपाउंड का क्या कराकर रिडक्शन कराकर भी आप अमाइंस बना सकते हो। इसके लिए आपका रिएजेंट क्या होगा? हाइड्रोजन ओवर निकल, राइट। तो अब करना क्या, आपको ऑक्सीजन को गायब कर दो और आपको लगाना है RnH2, राइट। ये आपका क्या है? अल्काइल अमाइन, राइट। अच्छा, इसी तरीके से आप अगर एरोमेटिक कंपाउंड भी ले लेते हो, देखो ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है नाइट्रोबेंजीन। तो आप इसके लिए क्या यूज करो? H2Ni, राइट, फर्स्ट। या आप ये भी यूज कर सकते हो SN प्लस HCl, या आप यूज कर सकते हो Fe प्लस HCl। इन सारे के हेल्प से आप क्या कर सकते हो? इन नाइट्रो कंपाउंड को रिड्यूस करा सकते हो। किसमें? अमाइंस में। तो आपके बन जाएंगे, NO2 को हटा दो और उसके जगह पे क्या लगा दो? NH2 लगा दो। तो आपका ये क्या हो जाएगा? एनिलीन, एनिलीन, राइट। और ये क्या तुम्हारा कौन सा कंपाउंड है? दिस इज योर नाइट्रोबेंजीन। तो देखो, बेसिकली हमको करना क्या है? RnO2 लो, H2Ni लिखो, या आप SnHCl लिख सकते हो, या तो आयरन के साथ HCl ले सकते हो। इनके साथ आप जब भी रिडक्शन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? अमाइंस मिलेगा, राइट। अब इसको नोट कर लो। अब हम बात करेंगे सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड हमारा है अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, राइट। अब देखो, अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड क्या है, इसको हम समझते हैं। ये भी बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। देखो, इधर हमने क्या लिया? अमोनिया लिया। अभी लेना क्या आपको? अल्काइल हैलाइड। सपोज आपने क्या लिया? RX लिया। एक्स आपका हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट। अच्छा देखो, इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो ये तो आपका क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल। इधर देखो, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पे तो डेल नेगेटिव, इस पे आएगा डेल पॉजिटिव। तो ये वाला जो आपका होगा एक ऐसा बिहेव करेगा एज जो इलेक्ट्रोफाइल। तो ए वाला बॉन्ड तो इधर टूटेगा, इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर हो जाएगा। तो आपको मिलेगा क्या? आर आएगा। इधर देखो क्या हो जाएगा? NH3, इस पे आएगा प्लस और हो जाएगा X नेगेटिव, ठीक है। एक सॉल्ट बन जाएगा। अब इसका फर्दर हम रिएक्शन बेस के साथ करा दें, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो देखो क्या बनेगा? RnH2 बन जाएगा, ठीक है। क्या बाहर निकाल दो? H2O बाहर निकाल दो और क्या निकलेगा? NaX, ठीक है। इसका एक H और OH वाटर निकाल देगा, सोडियम और X मिलके क्या निकाल देंगे? NaX, और आपका बन जाएगा अमाइन। ये हमारा जो मेथड कहलाता है अमोनोलिसिस कहलाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। अब देखो, इस तरीके से भी इस रिएक्शन को आप दिखा सकते हो। हमने लिया NH3, RX लो, देखो लोन पेयर, इधर इसको इलेक्ट्रॉन देगा, बॉन्ड इधर टूट जाएगा, क्या निकलेगा? HX निकाल दो, आपको मिलेगा RnH2। अब ये तो आपका बन गया 1 डिग्री अमाइन। आ रही बात समझ में? 1 डिग्री अमाइन। अच्छा, अब फर्दर आप लो RX, बॉन्ड इधर टूटेगा, लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, क्या निकाल दो? HX, इधर से देखो एक H और X निकाल दो तो मिलेगा R2NH। ये है 2 डिग्री अमाइन, ठीक है। अब इधर से आप फर्दर क्या करो? एल्काइल हैलाइड, बॉन्ड को इधर तोड़ दो, लोन पेयर इसको दे देगा इलेक्ट्रॉन, फर्दर क्या निकालो? HX बनेगा R3N, राइट। एक कौन सा डिग्री है? 3 डिग्री। ये 3 डिग्री अमाइन। अच्छा, अब RX अगर आप ले लो, ये बॉन्ड इधर टूटेगा, लोन पेयर इसको दे देगा, बनेगा R4,
नाइट्रोजन पे प्लस और X पे क्या आएगा माइनस। ये आपका हो गया क्वार्टनरी सॉल्ट, ये सॉल्ट है वो भी कौन सा डिग्री 4 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा मेथड कहलाता है अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब इसको नोट करो। अब हम बात करेंगे थर्ड मेथड की। तो थर्ड मेथड की बात कर लेते हैं। थर्ड मेथड है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। ठीक है, देखो नाइट्राइल में क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड N होगा। इसी का हमको क्या कराना है, रिडक्शन कराना है। अच्छा देखो, अब हमने लिया एक अल्काइल नाइट्राइल है RC ट्रिपल बॉन्ड N। इसके लिए देखो रिएजेंट आपको क्या लेना है, H2 निकल ले लिया, या सोडियम का अमलगम ले लो, इसके साथ मीडियम का ऐसा हो एल्कोहलिक हो, या आप ये भी ले सकते हो LiAlH4। आप इन रिएजेंट को याद रखना होगा आपको। H2Ni सोडियम का अमलगम हो, मीडियम का ऐसा हो, एल्कोहलिक हो, या तो आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसके साथ जब भी आप इसका रिएक्शन कराओगे तो इस तुमको क्या मिलेगा, अमाइन मिलेगा। करना क्या है, देखो शॉर्टकट कैसा लगाएंगे, बॉन्ड को ब्रेक करो, एक H इसको दे दो और एक H इसको दे दो, राइट। ए वाला बॉन्ड तोड़ो, एक H इसको दे दो और एक H इसको दे दो, क्लियर। अब आपको मिलेगा RCH2NaH2। अगर देखो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कार्बन की संख्या को बढ़ाना हो तो आप इस रिएक्शन का मदद लोगे, राइट। चलो फोर्थ मेथड की बात करते हैं। फोर्थ मेथड भी हमारा इंपॉर्टेंट है, वो है रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। अमाइड्स का भी क्या कराना है आपको, रिडक्शन कराना है। तो अमाइड लिखो RC डबल बॉन्ड ONH2, ऐसा ग्रुप दिखेगा तो क्या बोलोगे, अमाइड बोलोगे। नाम क्या होगा, अल्काइल अमाइड। ठीक है, देखो रिएजेंट आपको क्या लेना है, LiAlH4 ओवर वाटर। ठीक है, अब हमको करना क्या है, शॉर्टकट लगाओ, इस बॉन्ड तोड़ो, एक H इसको दे दो और एक H इस कार्बन को, ए वाला बॉन्ड तोड़ो, एक H इसको दे दो और एक H इसको दे दो, क्या निकाल दो, वाटर निकाल दो। और इधर हमको क्या मिलेगा, RCH2NaH2। ये भी कौन सा डिग्री अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन है। तो जब भी कार्बन का नंबर बढ़ाना हो तो इस तरीके का रिएक्शन की आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, नोट कर लो। अब हम बात करेंगे फिफ्थ रिएक्शन की, जो कि है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। चलो पांचवा मेथड की बात कर लेते हैं अपने। तो हमारा जो फिफ्थ मेथड है वो है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, राइट। चलो देखो हम लेंगे, एक थैलेमाइड लेते हैं, थैलेमाइड आप ले लो। देखो C डबल बॉन्डो, C डबल बॉन्डो NH, एक आपका थैलेमाइड है, ये थैलेमाइड। अब इस थैलेमाइड का रिएक्शन हम कराएंगे एक बेस के साथ। ठीक है, अब बेस ले लो। अब बेस आपका है सपोज KOH ले लेते हैं, KOH, राइट। अच्छा देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इसका नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, जिसके वजह से ये हाइड्रोजन क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएगा, ये हो जाएगा एसिडिक। अब यहाँ पे बेस है, यहाँ पे क्या है, एसिड, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा। तो देखो ये आपका OH वाला जो पार्ट है ये किसके पास आएगा, हाइड्रोजन के पास, यहां से क्या निकाल देगा, वाटर।
अब बनेगा क्या, एक सॉल्ट बनेगा, और भी किसका, सोडियम का एक सॉल्ट बना लो। इस तरीके से आपका बन गया सोडियम का एक सॉल्ट। एन पे प्लस लिख लो और के पर क्या होगा आपका, माइनस होगा, राइट। चलो अब इसका रिएक्शन हम कराते हैं अल्काइल हैलाइड RX के साथ। देखो अब के नेगेटिव है, तो देखो इस तरीके से ए बॉन्ड क्या होगा, इधर टूट जाएगा, राइट। अच्छा सॉरी, एक चीज हमने गलत लिख दिया, एन पे आपका माइनस होगा और पे के पे क्या होगा, प्लस होगा। क्यों, क्योंकि बॉन्ड किसकी तरफ टूटी है, नाइट्रोजन की तरफ, और नाइट्रोजन के पास इधर है क्या, लोन पेयर भी है। अब देखो ए बॉन्ड एक्स की तरफ टूटेगा तो ए लोन पेयर इसको जाएगा, तो इधर से क्या निकलेगा, के एक्स, और जो प्रोडक्ट बनेगा अपन इधर लिखते हैं, ऐसा आपको प्रोडक्ट मिलेगा सी डबल बॉन्ड ओ, इधर हो जाएगा NR, ठीक है, NR हो जाएगा। इसका नाम होगा N एल्किल थैलेमाइड। अब इसी का रिएक्शन हम करा देते हैं बेस के साथ। देखो बेस ले लो NaOH, राइट। अब इसका हम शॉर्टकट कैसे यूज करेंगे, देखो NaOH ये आपका एक्वस होता है, ऐसे लिख लो आप इसको, O Na इधर आप क्या लिखो H, ऐसे लिखो O Na इधर क्या लिखो H, ठीक है। देखो इसको बढ़िया से लिख लेते हैं, O NaOH, राइट। अब देखो इस तरीके से कार्बन का देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की तुलना में क्या है, कम है, तो ऑक्सीजन को कार्बन के साथ रखो, ऑक्सीजन को कार्बन के साथ रखो, तो हम ऐसे बॉन्ड को तोड़ेंगे। देखो हाइड्रोजन वाले से हमने क्या किया, बॉन्ड को तोड़ दिया। हमने लिखा कैसे है, लेस टू मोर, मोर टू लेस। देखो लेस टू मोर और मोर टू लेस, इस तरीके से। तो इधर से हमको क्या मिला, RnH2 मिल गया, और इधर से हमको एक सॉल्ट मिल जाएगा, वो भी किसका, सोडियम का। O पे आपका माइनस है और Na पे प्लस, O पे माइनस और Na पर प्लस। तो ये हमारा है गैब्रियल थैलेमाइड। अच्छा गैब्रियल थैलेमाइड जो होता है ये केवल एलिफैटिक अमाइंस बनाने का क्या है, मेथड है, वो भी कौन सा, 1 डिग्री अमाइन। इस मेथड से आप एरोमेटिक अमाइन नहीं बना सकते हो। क्यों, क्योंकि इधर से देखो अगर आप एरोमेटिक वाला लोगे तो आपको इस तरीके से लेना पड़ेगा कोई, और इस बॉन्ड को आप तोड़ नहीं सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ठीक है। इसीलिए आप इससे केवल आप एलिफैटिक अमाइन बना सकते हो। यहाँ पे हम फिर से आपको बोलते हैं NaOH हमने इस तरीके से लिखा कि ऑक्सीजन कार्बन की तरफ हो। क्यों, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है, तो हमने नाइट्रोजन की तरफ हाइड्रोजन को रखा है, नाइट्रोजन की तरफ हाइड्रोजन को रखा है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो मोर टू लेस लिख दिया हमने। इधर देखो लेस टू मोर और लेस टू मोर, राइट। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करेंगे मेथड नंबर 6 की, जो कि हमारा है हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो चलो मेथड नंबर 5 की बात कर लेते हैं, 6 की, हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अच्छा इस रिएक्शन में क्या होता है, डिग्रेडेशन नाम ही है, मतलब कार्बन का संख्या इसमें क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो देखो आपको बेसिकली याद क्या रखना है, आपको कोई एक अमाइड लेना है। सपोज हमने लिया RC डबल बॉन्ड NH2, एरो पे आपको क्या लिखना मिलेगा, Br2 इसके साथ KOH के साथ, राइट, ऐसे लिख लो Br2 और KOH।
हमको क्या करना, इसी को गायब कर देना, आपको मिलेगा RnH2। ये भी कौन सा मेथड है, 1 डिग्री अमाइन बनाने का एक मेथड है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मान लो कोई क्वेश्चन दिया है CNH2, अब काउंट करो कितने कार्बन है, 1 2 3 4। अब पूछ दिया, इधर देखो 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या है, ब्यूटेनामाइन। अब ब्यूटेनामाइन बनाने के लिए आप कौन सा अमाइड यूज करोगे, कौन सा अमाइड यूज करोगे, तो देखो उसके लिए आपको क्या करना है, जो अमाइड होगा उसमें कार्बन का संख्या क्या होगा, एक ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, एक कार्बन को गायब कर दिया इधर से। तो जब भी बनाओगे 1 2 3 4 5 NH2 ऐसा होगा, 1 2 3 4 5, इसका नाम होगा पेंटेनामाइड। तो अगर आप 4 कार्बन वाला कंपाउंड बनाते हो तो आपको 5 कार्बन वाला अमाइड लेना पड़ेगा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्विक रिवीजन वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।